कंस के कारागार में मेरे परात्पर प्रभु प्रकट होते हैं। वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहां से सीधे गोकुल ले जाएं। नंद रानी ने गोकुल में जिस कन्या को जन्म दिया है उस कन्या को अपने साथ लेकर आए। वसुदेव जी ने यथावत ऐसे ही किया। कन्या को लेकर आए हैं। जैसे ही कन्या को साथ लेकर आए हैं, ये कन्या माया रूपिणी है। जो बेड़ियां टूट गई थी वो बेड़ियां पुनः पड़ गई है। जो द्वार खुल गए थे वो द्वार बंद हो गए हैं। जो सैनिक सो गए थे वो सैनिक जाग जाते हैं। कंस को सूचना मिली 8वां हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी के हाथों से इस कन्या को छुटाया। शिला पर पटक कर मारना चाहा पर यह कन्या हाथों से छूटी है। कंस को संबोधित किया कि किम मया हतया मंद जातः खलु त्वान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वं शत्रुर्मां हिंसिः कृपणान् वृथा। अरे पापी कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कंस भयभीत हुआ। अरे मैया, ये तो बताओ, ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है। किस गांव में, किस नगर में, किस शहर में कहां पैदा हुआ है? योगमाया ने कहा यत्र क्वबा, ये नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दिया कि वो ब्रजमंडल में पैदा हुआ है। ये कथा तो मथुरा की है। आइए चलते हैं गोकुल में, जिस गोकुल के राजा है नंद बाबा जी। नंद बाबा जी की 75 वर्ष की आयु है गई है, पर अभी तक लाला नाए भयो। गुरुदेव के पास गयो, चरणन में प्रणाम किया। देखो, नंद बाबा की अवस्था है 75 वर्ष की और नंद रानी की अवस्था है पूरे 80 वर्ष की। 5 वर्ष बड़ी है नंद रानी। पहले ऐसी मान्यता थी कि बड़ी बहू बड़े भाग। गुरुदेव के चरणन में प्रणाम किए। गुरुदेव, वृद्धावस्था आए गई पर अभी तक लाला तो नाए भयो। गुरुदेव ने कहा, हे नंद जी, चिंता काहे को करते हो? ब्राह्मणान का यदि आशीर्वाद हो जाएगा, संतों का यदि आशीर्वाद हो जाएगा तो आपके यहाँ अवश्य ही एक सुंदर सा लाला भयो। आप अपने यहाँ ब्राह्मण भोज रखो, समस्त ब्राह्मणों की सेवा सत्कार करो और आशीर्वाद लो। नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से काई चीज की कमी नहीं है। आज सुंदर भाव से नंद बाबा ने अपने यहाँ 108 ब्राह्मणों को जिमाया है। सबरे ब्राह्मण बड़े प्रेम से आए हैं। सारे ब्राह्मण जिम कर गए तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर गए हैं, जाओ नंद जी, हम सभी का आशीर्वाद है कि आपके यहाँ अतिशीघ्र एक सुंदर सा लाला भयो गो। समस्त ब्राह्मणान के आशीर्वाद से आज 80 वर्ष की अवस्था में नंद रानी गर्भवती भई है। नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले ही भाभी जी की सेवा में आई गई है। ये नंद बाबा की 2 बहिनें हैं। दोनों के मन में बड़ा सुंदर भाव है कि लाला होने की सूचना जो पहले देगी, जो भाभी जी के गले में 9 लखा हार है, वो तो भैया उपहार में, भेंट में उसी को मिलेगा। अरे क्या ये नंदा और सुनंदा किसी निर्धन परिवार में ब्याही गई थी जो भाभी जी के गले के 9 लखे की इच्छा रखती है? बोले ना महाराज ना, ऐसा नहीं। ये दोनों तो बड़े संपन्न परिवार में ब्याही गई हैं। पर प्रत्येक बहन का ऐसा मनोभाव होता है कि भाई के यहाँ यदि कोई खुशी आए, यदि कोई अच्छा उत्सव होए, तो उस उत्सव में, उस प्रसन्नता में कुछ ना कुछ भेंट हमें भाई के यहाँ से जरूर मिले। 6 महीने पहले से ही नंदा और सुनंदा यहाँ भाभी जी की सेवा में आई गई है। अब धीरे धीरे आया है भादों का महीना। अष्टमी तिथि व्यतीत हो चुकी है, नवमी लग चुकी है और प्रातः काल। नंदा विचार करने लगी कि भाभी जी तो रोज समय से जग जाया करती थी, पर आज पता नहीं क्या बात है, भाभी जी अभी तक जगी ना। तो बड़ी हिम्मत जुटाकर भाभी जी के प्रकोष्ठ में गई। क्या देखती है? नंद रानी तो गहरी नींद में सोए रही है, पर बगल में झीनी सी चदरिया के बीच में एक बालक सो रहा है, बच्चा सो रहा है। नंदा ने पहले तो 108 बार परमात्मा का नाम लिया, हे भगवान, लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए।
अरे क्यों, क्या लालियां बुरी होती है? बोले महाराज बुरी नहीं होती, लालियां तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितना सम्मान, जितना प्रेम, जितना ध्यान एक बेटी अपने माता पिता का रख सकती है, उतना बेटा कभी नहीं रख सकता। हो सकता है पुत्र के मन में संपत्ति का लालच हो, पर बेटियों के मन में कोई संपत्ति का लालच नहीं होता। बेटियां तो बेटियां होती है। शास्त्र कहता है जब किसी के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका एक भाग्य जागृत होता है, पर जिसके यहाँ बेटी उत्पन्न होती है उसके सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। बेटियां तो भैया बेटियां हैं। ससुराल में जाने के बाद भी वो माता पिता का बहुत ध्यान रख सकती है, और पुत्र घर में रहने के बाद भी शायद उतना ध्यान नहीं रख सकते, उतना ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि बेटियां तो बेटियां हैं। यहां समस्या 9 लखे की है। यदि लाली होएगी तो 9 लखा नहीं मिलेगा, लाला होएगा तो 9 लखा मिलेगा। अब भगवान से प्रार्थना करी लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। बड़ी हिम्मत करके जैसे ही चदरिया को हटाया है सो ही लाला का मुख दिख गया। अब क्या था, मानो आज 70 वर्ष की नंदा पूरे 25 वर्ष की हो गई हो, हाथों में लैली कांसे की थाली, बेलन से उसको बजाती हुई दौड़ी है। अरे भैया बधाई हो, अरे बधाई हो, बधाई हो। अब नंद बाबा गौशाला पे गैयन की सेवा कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और मंत्र भी जप रहे हैं। अब देखो मंत्र क्या जप रहे हैं, अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, न जाने कब भयो गो, न जाने कब भयो गो, ऐसा मंत्र जप रहे हैं। अरे बाबा बधाई हो। अरे नंदा काय बात की बधाई दे रही हो? बाबा आपने जो ब्राह्मणान को जिमाया, आपने समस्त ब्राह्मणान को जो आशीर्वाद लिया, उस आशीर्वाद के फल स्वरूप आपके यहाँ एक सुंदर सा लाला भयो है। बोले नंद के लाला की। नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हुए हैं, दौड़ कर गए हैं यमुना जी में, 108 डुबकी मारी है, बड़ा सुंदरी स्नान पाया, बगलबंदी पहरी, माथे पे चंदन का लेप किया, अखियन में मोटा मोटा काजल डारा, मुख में पान धरा, मूंछों पे थोड़ा इत्र दिया है। ब्रजवासी से कहने लगे अरे लइयो रे छोरा जरा दर्पण दीजिए, मैं देखूं तो सही आज कैसा लगूं। ब्रजवासी कहने लगे बाबा आज तो आप पूरे दोहलो की तरह सज रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं भैया आज नहीं सजूंगा तो फिर कब सजूंगा, क्योंकि आज तो मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। कि नंदस्त्वात्मजं उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिर्लंकृता। महान मन वाले आज नंद बाबा हुए हैं। दिव्य ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन का पाठ कराया। के वाचयित्वा स्वस्तयनम जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन का पाठ कराया, पितरों का तर्पण किया है, देवताओं का अर्चन किया। नंद बाबा आज महान मन वाले हुए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। सारे ब्रजमंडल में शब्द भया है, नंद के यहाँ छोरा भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर श्रृंगार पाकर आज नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्रजवासी जो आनंद में निमग्न हो चुके हैं, आनंद में डूब चुके हैं। याद रखना, भगवान के उत्सव को जो अपना उत्सव मानता है वही जीव इस संसार में श्रेष्ठ होता है। परमात्मा के उत्सव को अपना उत्सव समझो। हम अपने उत्सवों में तो बहुत खर्चा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर जहां परमात्मा के उत्सव आते हैं वहां हम शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि सांसारिक पुत्र उत्पन्न होने पर तुम्हें जो खुशी होती है अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि पुत्र को आत्मज बताया है। पुत्र का एक नाम है आत्मज। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्षराज ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि मानव मात्र की आत्मा क्या है? तो
धर्मराज युधिष्ठिर ने सटीक उत्तर दिया है, यक्षराज मानव मात्र की आत्मा है, उसका पुत्र, क्योंकि पुत्र को आत्मज कहा गया है। नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना, महान मन वाले नंद बाबा हुए हैं, इसलिए आज वस्त्र लुटा रहे हैं, आनंद लुटा रहे हैं। एक 95 वर्ष की मैया जब पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, छोरा भयो है, तो मन हुआ कि मैं भी जाऊं। अब दर्पण के आगे बैठी, 80 वर्ष पहले शादी का जोरा निकाला, उसको धारण किया। अब दर्पण के आगे बैठी, सजने लगी, श्रृंगार करने लगी, पर श्रृंगार करते करते थोड़ा गड़बड़, और अखियन से कुछ दिखता नहीं, लेकिन मन में भाव है कि आज मुझे सजना है। अब श्रृंगार करते करते थोड़ा गड़बड़ हो गई, आंखन में लगाने वाली वस्तु को होंठों पे मल दिया और होंठों पे लगाने वाली वस्तु को आंखों पे लगा दिया। आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी। ऐसा सुंदर मनोभाव। एक 70 वर्ष की मैया, मुख में एक भी दांत नहीं, बेचारी वेदांती। अब ब्रजवासियों ने तो माखन मिश्री के गोला बनाकर वहां एक दूसरे के ऊपर फेंकने शुरू की, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री के गोले फेंके जा रहे हैं। उसी भीड़ में वो 70 वर्ष की मैया भी आई, अरे लालाओ कहां भयो है। ब्रजवासियों ने आपस में इशारा किया, बोले मैया को पता नहीं चली कहां भयो है। अब उठाया माखन मिश्री का एक गोला, निशाना सादर फेंका, अब गपक से गोला पेट में, क्योंकि कोई बैरियर तो था नहीं जो कहीं रुकता। पहले तो मैया ने अपना पूरा मुंह चाटा, फिर पूछा, अरे लालाओ कहां भयो है। अरे मैया अभी भी पता ना है चली। अरे नंद क्या छोरा भयो है, नंद क्या लाला भयो है। हे भगवान, ऐसे छोरा तो रोज होया करे, कम से कम मुफ्त में माखन मिश्री खाने को तो मिलेगा। ऐसा सुंदर मनोभाव ब्रजमंडल का। सारे ब्रजवासी आनंद लुटा रहे हैं। यहाँ नंद बाबा बड़े प्रसन्न है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर आज दान देना प्रारंभ किया है। देखो, हाथों से दिया गया दान ही तुम्हारे वैभव को बढ़ाता है, तुम्हारे पुण्य को बढ़ाता है। नंद बाबा आज इतने प्रसन्न है कि नंद बाबा ने आज दिव्य ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दिया है। पर दान कैसा दिया कि नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाकर आज दान देना शुरू किया है। पर दान देना सीखना होगा तो आज नंद बाबा से सीख लेना। कैसे दिया जाता है दान कि धेनुनाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नाख्य शातकौम्बाम्बरावृता। क्या दान दिया? धेनुनाम नियुते प्रादा। देखो, गौदान की बड़ी विशेषता है। जीवन में गौदान करना चाहिए। आप लोग भी गौदान शायद किए भी होंगे या करते होंगे। पर हम लोग गौदान कैसा करते हैं? देखा कि अब गैया मैया घास खाना बंद कर गई है, दूध देना बंद कर गई है, बच्चा बच्ची इसके कुछ है नहीं, बुलाओ कुल पुरोहित जी को, अब हमने गौदान करना है। क्या ऐसी गौ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी? ये गौदान कर रहे हैं आप या फिर अपने यहाँ का खूंटा खाली कर रहे हैं? बोलो, ये गौदान तो नहीं हुआ ना। सीखिए जरा नंद बाबा से। धेनुनाम नियुते प्रादार विप्रेभ्य समलंकृत। कैसा गौदान किया? कैसा गौदान? बोले ऐसी गैया जो सवत्सा है, जिन गैयों के साथ बच्चा या बच्चिया है, जिनके बड़े दिव्य दो सींग है और कुकुत। देखो, जर्सी गाय के दान की महिमा हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं बताई, वो तो पशु है। गौ किसे कहते हैं ये समझो जरा। जिसके दो सींग हो, जिसके कुकुत हो और गलकंबल जिसके पास हो, ऐसी श्रेष्ठ गौ ही गौ कहलाती है। गावो विश्वस्य मातरः। हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, गाय तो पूरे विश्व की मां है, वो पूरे ब्रह्मांड की जननी है।
तो धेनुनाम नियुते प्रादाद, ऐसी गैया जिनके सींगों को स्वर्ण मंडित आज नंद बाबा ने कराया और चरणों को चांदी से मड़वाया, पीठ पर वस्त्र का आच्छादन करके ऐसी एक नहीं 2 लाख नियुते प्रादाद, 2 लाख गैयन का दान नंद बाबा ने किया है। विचार करो आप, इतना देने के बाद भी जब मन नहीं भरा तो तिलाद्रीन सप्तरत्नाघ्य शातकंबांबरावृता, अन्न के साथ पहाड़ बनाए, अन्न के साथ पहाड़ बनाकर उन्हें स्वर्ण मंडित कराया है। हीरे जौहरात मोती माणिक्य सब उन पहाड़ों के साथ रखे हैं। ऐसे 7 पहाड़ों का दान आज श्रेष्ठ ब्राह्मणों को किया है। एक बात कहूं, भगवान को क्या किसी के धन की आवश्यकता है? क्या परमात्मा किसी के धन के भूखे हैं? भगवती लक्ष्मी जिनके श्री चरणों में विराजमान रहती है, उन्हें हम संसारियों के धन की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ये देखते जरूर है कि मैंने अपने भक्त को दिया, पर मेरा भक्त मेरे निमित्त कितना लौटा रहा है। 2 हाथों से यदि तुम दान करते हो तो विश्वास रखना, किसी ना किसी रूप में सैकड़ों हाथों से परमात्मा तुम्हें ही वापिस करता है। धन का जीवन में यदि अभाव लगे तो धन दान करना शुरू कर दो, देखना धन की कमी नहीं आएगी। जिस वस्तु का हम दान देना प्रारंभ कर देते हैं, वही वस्तु हमारे जीवन में बढ़ने लग जाती है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। नंद बाबा जितना दे रहे हैं उतना खजाना भर रहा है, क्योंकि देवी लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को संकेत दे दिया, बोले जाओ मेरे ससुर जी मेरे स्वामी जी के निमित्त लौटा रहे हैं, इसलिए खजाने में कमी नहीं आनी चाहिए। कि नंद कछु इतना जो दिया, घन श्याम कुबेरहूं की मति बारी, देखत मोह्यो लुटायो दियो, न बची बचिया छचिया न पिछारी। नंद बाबा तो आज चाह रहे हैं कि मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं, पर जितना लुटा रहे हैं उतना ही देवी लक्ष्मी जी और कुबेर जी खजाने को भर रहे हैं। बड़े सुंदर भाव से बधाइयां गाई जा रही है, बधाइयां बांटी जा रही है, बधाइयां ली जा रही है, बधाइयां दी जा रही है। देखो नंद बाबा ने जिसको जितना दिया उसने भी आगे लौटा दिया, क्योंकि लेने की किसी की इच्छा ही नहीं है। जितना दिया जा रहा है वो अगले को लुटा रहा है, अगला अगले को, अगला वो अगले को, और वापिस फिर वो नंद बाबा के पास आ रहा है। जितनी भी व्रजांगनाएं हैं सानंद भाव से आई है। कृष्ण जन्म सुनियाई हो, कृष्ण जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 भाव से ताली सेवा करते हुए
टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। और कुंडल की कर व्यवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल की कर यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भाव से ताली सेवा करते हुए बांके भी हरिलाल की। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। और चूनर की कर व्यवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई, चूनर की कर व्यवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुने आई हरि बोल। यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो हरि हर प्यारे। हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। और चूनर की कर व्यवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई, चूनर की कर व्यवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुने आए यशोदा हरि मैया बोल। दे दो बधाई। दोनों हाथ लगा आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। और बिछुआ की कर व्यवसाई यशोदा मैया दे दो बधाई, बिचवा के कर देवताई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ऐसे नहीं, नाचने वाले नीचे बैठ जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा कर। देखो चाहिए बधाई कि नहीं, चाहिए बधाई आपको कि नहीं, किस किस को चाहिए, जिनके हाथ नीचे इनको नहीं चाहिए। हो सकता है भैया आप कहीं के राजा हो, भगवान के दरबार में आकर आपको इच्छा ही ना हो कुछ लेने की। देखो कितने लालची, अब जल्दी से हाथ ऊपर हो गए। बिल्कुल
अरे भगवान के दरबार में तो भक्तों को सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। हरि बोल। बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। की भी हरिलाल की नंद नंदन सरकार की। ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर उत्सव यहाँ मनाया। नंद बाबा कहने लगे, देखो आप सभी लाला का उत्सव मनाओ, मुझे राजा कंस को कर भेंट करने जाना है। नंद बाबा कर देने के लिए निकले हैं। यहां वसुदेव जी से मिलना हुआ। वसुदेव जी से मिले हैं तो थोड़ा बताने लगे कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। अरे भैया, सुनने में आया था कि इस पापी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा था। और ये भी सुनने में आया था कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया और 8वीं कन्या थी जो आकाश में किसी भगवती का रूप ले लिया था। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते थे कि जो आपके यहाँ 2-2 बालक पल रहे हैं नंद बाबा जी वो मेरे हैं, क्योंकि ये तो योग माया ने सारा अदला बदली कर दी थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। पर थोड़ा घुमा कर कहा, बाबा देखो आपके यहाँ जो सुंदर 2-2 बालक पल रहे हैं, भैया हम तुम्हारे उन बालकों को भी अपना ही मानते हैं। नंद बाबा कहने लगे, मैंने कब मना करी? अरे आप सबके आशीर्वाद से ही तो इतनी वृद्धावस्था में मेरे यहाँ 2-2 लाला भयो है। भक्त वत्सल भगवान की। पर बाबा मेरा मन कर रहा है कि अब आपको अधिक देर तक मथुरा में नहीं रहना चाहिए, आप अपने गोकुल जाएं, क्योंकि कंस बड़ा पापी है, वो कुछ भी कर सकता है। कंस दुष्ट है। कंस ने यहाँ रात्रि में आपातकालीन सभा बैठाई, समस्त राक्षस परिकरों को बुलाया। देखो आकाशवाणी ने जिस बात को बताया था उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की थी। यदि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा वो शत्रु, मेरा वो काल मुझे बड़ा होकर कोई कष्ट प्रदान करे। उसके बचपन में ही मैं मुझसे मार डालना चाहता हूं। इसलिए तुम जाओ, 2 महीने के अंदर जितने भी बच्चे ब्रज में पैदा हुए हैं उन समस्त बच्चों को पकड़ पकड़ कर मार डालो। ऐसा पापी है ये कंस। राक्षसों को भेजा। यहां पूतना आई, कहने लगी, महाराज कंस मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने के लिए। कंस ने कहा, पूतना तुम जाओगी? अरे तुझ राक्षसी को अपने घर में घुसने कौन देगा? 5-5 इंची लंबे तुम्हारे ये दांत, बड़ा विभत्स तुम्हारा ये चेहरा, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा ये शरीर, कौन घुसने देगा तुझ राक्षसी को अपने यहाँ? डंडे मार कर लोग बाहर भगा देंगे। पूतना कहने लगी, चिंता काहे को करते हो? ऐसा प्लस्तर चढ़ाऊंगी कि पड़ोसियों को भी पता नहीं चलेगा। जानते हो ना प्लस्तर कहां चढ़ता है? कहां पे? पार्लर में। काले होकर जाओ और गोरे होकर बाहर आ जाओ। शादी वाले दिन जो स्वरूप होता है 2 महीने के बाद पहचान में ही नहीं आती। बोले यही थी कि कोई और थी? पूतना कहने लगी, महाराज मैं मायावी शक्तियों की स्वामिनी हूं,
मैं मायावी शक्तियों से एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर लूंगी, एक सुंदरी बन जाऊंगी। किसी को क्या पता चलेगा राक्षसी है या गोपी? कैसे मारोगी? बोले अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर जाऊंगी, तुम्हारा शत्रु 2 घूंट पिएगा और तुरंत उसका मरण हो जाएगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। पूतना गोपी का रूप धारण करके चली है। एक बात कहूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का एक सुंदर भाव है कि जो जीव निर्मल मन लेकर मेरे समक्ष आता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूं, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मन में तुम्हारे गलत भाव नहीं होना चाहिए। भाव यदि तुम्हारा गलत हुआ, मन में आसक्ति हुई, मन में विकार हुए, अंतःकरण यदि तुम्हारा पवित्र नहीं, तो भगवान की प्राप्ति तो तुम्हें नहीं हो सकती। अब बाह्य आवरण से तो आज सुंदरी बन चुकी है, पर मन में तो मलिनता पड़ी हुई है, मन में तो मैल है, मन में तो विकार है। राजपथ से चली है, अब मन में डर भी है। जो चोर होता है ना, उसको डर होता है कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और राजपथ से चली है तो जबरदस्ती किसी के साथ हैंडशेक कर रही है, किसी से गले लग रही है, जबरदस्ती किसी को नमस्ते कर रही है, ताकि किसी को ये पता ना चले कि ये कोई राक्षसी है, ये सोचे कि कोई गोपी ही है। जबरदस्ती रिश्तेदारियां निकाल रही है। कईयों की आदत होती है जबरदस्ती चिपक जाना। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, चलते चलते सुना दूं। एक बार कोई गांव की सीधी सादी बेटी थी और एक थी थोड़ा शहर में रहने वाली एडवांस। तो शहर वाली आई और गांव वाली बेटी से कहने लगी, चल थोड़ा शॉपिंग करके आती है, थोड़ा घूम फिर कर आए। अब उसने दिखाना था कि देखो मेरी कितनी पहचान है, मुझे यहां शहर में कितने लोग जानते हैं। तो अपने साथ उस गांव की बेटी को लेकर गई। अब जो सामने से आ रहा है, किसी को हेलो हाय कर रही है, किसी के साथ नैन मटक्का कर रही है, किसी के साथ बातें कर रही है। अब वहां शॉपिंग करी, शॉपिंग करने के बाद फिर आई। अब उस गांव वाली लड़की से कहने लगी, तू तो बड़ी बोर है, अरे नजरी नीचे करके तू गई, सर झुकाकर तू गई, किसी से बात नहीं की, किसी की तरफ देखा तक नहीं। मुझे देखा, मेरे कितनी पहचान है गांव में, कितनी पहचान है लोगों के साथ, मेरे कितने लोग मुझे जानते हैं। उस गांव की बेटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, किसी माता बहन के काम आ जाए। बहन देख, क्या मैं नजरें उठाकर नहीं जा सकती थी? तेरे जैसा मैं भी सब कुछ कर सकती थी, पर पूरे मार्ग में मेरी नजरें झुकी हुई इसलिए रही, मैं चाहती हूं कहीं मुझसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे समाज के बीच में मेरे पिता और भाई की नजरें कभी झुक जाए। क्योंकि मेरा चरित्र ऐसा होना चाहिए, मेरा भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरा भाई और मेरा पिता समाज में नजरें उठाकर जी सके। पूतना के मन में मलिनता है। पूतना राजपथ से तो चली है, पर मनोभाव शुद्ध नहीं है। 10,000 सखियां आ रही थी, 10,000 जा रही, अब किसको क्या पता। उसी भीड़ में पूतना भी घुसी, लाला से मिलना चाहती है। और मेरे गोविंद यहां पलना में सोए रहे हैं। देखो, मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ अष्टमी की रात्रि को, और पूतना मारने आई है चतुर्दशी को। क्योंकि पूतना है अविद्या, और अविद्या रूपी पूतना 14 जगह वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगह अविद्या रूपी पूतना का वास होता है। चतुर्दशी को मारने आई। जैसे पूतना आई है, मेरे गोविंद ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली।
सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरुदेव क्या भगवान पूतना को देखकर भयभीत हो गए जो आंखें बंद कर ली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कभी किसी से भयभीत नहीं होते। परमात्मा की आंख बंद करने का यहां बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद इसलिए की कि विचार करते हैं, देखो 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे सर्वश्रेष्ठ है, एक रामावतार और दूसरे कृष्णावतार। रामावतार में भी सबसे पहले वो ताड़का आ गई थी, उसका उद्धार करना पड़ा, और यहां कृष्णावतार में भी सबसे पहले ये पूतना मौसी आ गई। दूसरा भाव, मेरे परात्पर प्रभु ने आंख बंद इसलिए की क्योंकि मेरे गोविंद की आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। तो जैसे ही इस राक्षसी को आते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देखा, मानो गलानी आ गई हो। अरे देखो दुनिया वालों को कितना प्रेम कर रहे हैं, लाड डला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, और ये राक्षसी हमारे गोविंद को मारने आई है, कालकूट विष पिलाने आई है। तो मानो पलकों से अपने आप को ढक लिया हो, बोले ऐसी राक्षसी को हमें देखना ही नहीं है। तीसरा भाव, मेरे परमात्मा ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान आज आंख बंद करके विचार करते हैं, आई तो ये मारने है, पर काम ये मां वाला कर रही है, रास्ता इसने मां वाला चुना है, क्योंकि दूध तो बच्चे को मां ही पिला सकती है। तो मानो आंख बंद करके भगवान ने ये चिंतन किया हो, ये विचार किया हो कि मुझे से कौन सी गति प्रदान करनी है। चौथा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की, आंख बंद करके आज विचार करते हैं कि ना जाने मेरे भ्रम में इस राक्षसी ने ब्रजमंडल के कितने निरपराध बालकों की हत्या की है, पर मुझे तो उन समस्त जीवात्माओं का आज उद्धार करना है। मानो आंख बंद करके परमात्मा ने ब्रजमंडल की उन समस्त जीवात्माओं का स्मरण किया। पांचवां भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की, भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, बाबा आओ, ये विष पीने का अभ्यास मुझे थोड़ा भी है। मैं तो आया था दधी माखन खाने के लिए, दूध दही पीने के लिए, और यहां तो पूतना मौसी विष पिलाने आ गई है। अब समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन से कालकूट विष जो निकला था, त्रिलोकी जब दग्ध होने लगी तो देवताओं की प्रार्थना पर त्रिलोकी का रक्षण करने के लिए महादेव जी ने अंजलि बांधकर उस विष का पान कर दिया था। अब विचार करते हैं कि यदि अंदर ले जाता हूं तो हृदय में तो प्रभु विराजमान है, राम कृष्ण की झांकी विद्यमान है, कहीं उन्हें कोई कष्ट ना हो जाए, और यदि इस विष को बाहर निकलता हूं तो त्रिलोकी दग्ध ना हो जाए, इसलिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में ही स्थापित किया। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, पूरा कंठ पूरा गला नीला पड़ गया है, नाम पड़ा है नीलकंठ महादेव। बोली नीलकंठ महादेव की। कालकूट विष पान कर गए हैं, पर जरा सा बुखार भी भोलेनाथ को नहीं आया। तो आज मेरे गोविंद ध्यान करते हैं, बोले बाबा आओ, ये विष विष आप पीते चले जाना और दूध दूध मैं पीता चला जाऊंगा। पूतना ने गोविंद को गोदी में उठाया, अपना स्तन निकाल कर कन्हैया के मुख में दिया है। मेरे गोविंद गटक 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 करके पूतना के दूध को पीने लगे। पहले तो पूतना के शरीर के पूरे दुग्ध का पान किया, जब देखा कि अब दुग्ध समाप्त हो गया, अब स्तनों के माध्यम से प्राणों का संकर्षण किया। जब जीव के प्राण निकलते हैं तो जीव तड़फता है कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निसपीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्राक्षिपदीरुरोदः। पूतना के जब प्राण निकलने लगे हैं तो पूतना भयभीत हुई, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ना, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। अरे नन्ना सा बालक बड़ों की भाषा बोलता है, ये कोई विचित्र बालक है। पूतना जान गई, जिसे मैं साधारण सा बालक समझ रही थी, ये साधारण नहीं है, अपने वास्तविक रूप में आई है।
भागवत में लिखा है 18 किलोमीटर का शरीर, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर पूतना ने धारण कर लिया है। आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही है, ब्रजमंडल की सीमा से जैसे ही बाहर आई है, आज मेरे परात्पर प्रभु ने स्तनों के माध्यम से पूतना के प्राणों का संकर्षण किया और धड़ाम से पूतना धरती पर गिर पड़ी है। बोले पूतना मर्दन कृष्ण चंद्र भगवान की। सैकड़ों बाग बगीचे पूतना के शरीर के नीचे चकनाचूर हो गए। ब्रजवासी दौड़े, अरे अरे लाला को लेकर चली गई, एक राक्षसी लाला को लेकर चली गई। दौड़े हैं सारे ब्रजवासी पीछे। अब विचार करो, 18 किलोमीटर का जिसका शरीर होगा तो ऊंचाई भी तो उतनी होगी, तो बहुत बड़ी कोई सीढ़ी वीढ़ी लगाई होगी। जैसे कैसे कन्हैया को नीचे उतारा, वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे। 2-4 किलोमीटर दूर मैया लोगों को सांस आई। पूर्णमासी पुरोहितानी सबसे वृद्ध है, कहने लगी नंदरानी सुनो, हमारे लाला के शरीर का स्पर्श एक राक्षसी से हुआ है, इसलिए देखो अब तो शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। शरीर की अपवित्रता हो गई है, इसलिए शरीर का पवित्रीकरण करना पड़ेगा। बोले कैसे होगा? बोले चलो गौशाला पर। गौशाला पे मेरे गोविंद को ले जाया गया है, गोमूत्र से स्नान कराया, गोधूली वक्ष स्थल पर लगाई है, माथे पे गोधूली लगाई है, गोमय लगाया है। मेरे गोविंद विचार करते हैं, देखो इन माताओं को इनका तो अपना ही भाव। आया तो दधी माखन खाने के लिए था, पर ये मैया लोग तो कुछ और ही करने लग गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन माताओं के सुंदर भाव का दर्शन करें। पूर्णमासी पुरोहितानी कहती है कि नंदरानी अब गैया मैया की पूंछ को अपने हाथों में लो और अपने कन्हैया को झाड़ा लगाओ। माताएं झाड़ा लगाने लगी है। सीख लेना झाड़े का मंत्र कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी की आंखें नम हो गई है। राजन, इन माताओं के वात्सल्य को देखो, इनके सुंदर भाव को देखो। आज परमात्मा के नाम से परमात्मा को ही झाड़ा दिया जा रहा है। इंद्रियाणि हृषिकेशः, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें। प्राणं नारायणोऽवतु, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतदीपपतश्चित्तम्, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेतदीप के ईश्वर करे। मनो योगेश्वरोऽवतु, हमारे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। इन्हें क्या पता, इनका तो अपना भाव है, ऐसा वात्सल्य भाव कि भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। अद्भुत है इन माताओं का ये सुंदर भाव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट कर जमुना जी के किनारे बहुत सी चिताएं बनाई। शरीर में अग्नि दी गई है, धू धू कर शरीर जलने लगा। दिव्य मलयागिरी चंदन से भी श्रेष्ठ सुगंध आज इस राक्षसी के शरीर से निकलने लगी। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, पूतना तो राक्षसी थी, फिर राक्षसी के शरीर को जलाने से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, ये सुगंधी काहे को आई? सुखदेव जी कहते राजन, यही तो भगवान की विशेषता है। विचार करो, जो एक बार भी भगवान का नाम स्मरण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। पूतना बहुत बड़ी राक्षसी है कि अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाययदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजे। राजन, पूतना के शरीर को जलाने से सुगंधी आई, इसमें आश्चर्य नहीं।
आश्चर्य तो उससे भी ऊपर है। ये बिल्कुल सत्य है कि पूतना राक्षसी थी, राक्षसी थी कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासया पिहरे स्तनं दत्त्वापि सद्गतिम्। पूतना राक्षसी थी, ब्रजमंडल के बालकों को खा जाती थी। रहन सहन अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, कुल खानदान कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन पूतना के शरीर से फिर भी सुगंधी निकली। तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, तो उससे भी ऊंचे आश्चर्य को सुनो। भगवान ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है कि जो पूतना मारने आई थी, जिस पूतना ने विषपान कराना चाहा, उस पूतना को भी भगवान ने वो सदगति दी है जो गति माता देवकी और यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है। विचार करो कि ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु कोई और हो सकते हैं? इतने दयालु, इतने कृपालु तो मेरे गोविंद ही हो सकते हैं, मेरे बांके बिहारी सरकार ही हो सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, भगवान से संबंध जोड़ो, कोई ना कोई रिश्ता बनाओ। जब तक रिश्ता नहीं होगा, जब तक संबंध नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति जीवन में नहीं हो सकती। संबंध बनाओ। बोले महाराज क्या इस पूतना का भी कोई रिश्ता था? बोले हाँ, देखो ये पूतना भले ही संबंध इसने भी जोड़ा हुआ था। यदि इसका कोई संबंध नहीं होता, इसका कोई रिश्ता नहीं होता, तो क्या भगवान इसका दुग्ध पान करते? रिश्ता बनाओ। इसका क्या रिश्ता था? पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। मेरे वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए हैं, इस रत्नमाला ने जब वामन भगवान की सुंदर छटा को देखा तो इसका मन हुआ, कितना सुंदर बालक है, यदि ये बालक मेरी गोदी में आ जाता तो मैं बड़े प्रेम से दुलार करती, अपना स्तनपान इस बच्चे को कराती। लेकिन जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया तो इसको गुस्सा आ गया। अरे बालक बनकर आया था और मेरे भाई का सब कुछ छल कर ले गया। कहीं यदि मेरे पास ये बालक आ जाता तो मैं विष देकर इसे मार डालता। भगवान ने दोनों भाव स्वीकार किए। बोले जाओ रत्नमाला, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारा दुग्ध भी पीऊंगा और तुम्हारे द्वारा विष भी पीऊंगा। आज यही रत्नमाला पूतना बनकर आई है, जिस पूतना का मेरे परात्पर प्रभु ने आज कल्याण किया है। भक्तवत्सल भगवान की